आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे सीबीएसई क्लास 10 आरडी शर्मा के लेटेस्ट एडिशन के चैप्टर नंबर 1 यानी कि दोस्तों रियल नंबर्स के एक्सरसाइज 1.4 के सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के बारे में। अगर आपको एक्सरसाइज 1.4 से पहले एक्सरसाइज 1.1 से लेकर के 1.3 तक किसी भी क्वेश्चंस में आपको डाउट है तो आपको ऊपर आई बटन में उन सारे वीडियो का लिंक देखने को मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। देखिए एक्सरसाइज 1.4 में टोटल 15 क्वेश्चन है, तो आज के इस वीडियो में इन टोटल 15 क्वेश्चन का एकदम डिटेल में हम सॉल्यूशन बताएंगे। जैसा हम पिछले वीडियो में एकदम डिटेल में सॉल्यूशन बताते हैं ना, वैसे हम इस वीडियो में भी एकदम डिटेल में सॉल्यूशन बताने की कोशिश करेंगे। एक्सरसाइज 1.4 में टोटल 15 क्वेश्चन है, तो आपको पूरा वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है। आपको जो भी क्वेश्चन पे डाउट है आप डायरेक्ट उस क्वेश्चन पर जा सकते हैं। मान लीजिए आपको क्वेश्चन नंबर 4 में डाउट है तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे जा सकते हैं। कैसे? आप नीचे डिस्क्रिप्शन जाए, डिस्क्रिप्शन में आपको क्वेश्चन नंबर 4 के आगे टाइम स्लैब होगा, उस टाइम स्लैब को जैसे ही क्लिक कीजिएगा ना तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे चले जाएगा। इसी प्रकार से आपको जो भी क्वेश्चन में डाउट है आप नीचे डिस्क्रिप्शन में उस क्वेश्चन के सामने वाले टाइम स्लैब पे जैसे क्लिक कीजिएगा ना तो आप डायरेक्ट उस क्वेश्चन पर जा सकते हैं। आपको पूरा वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए अपने हेडिंग डालते हैं एक्सरसाइज 1.4। यहां पर हेडिंग डालिए एक्सरसाइज 1.4। अगर आपको एक्सरसाइज 1.4 से पहले एक्सरसाइज 1.1 से लेकर के 1.3 तक किसी भी क्वेश्चंस में आपको डाउट है तो ऊपर आई बटन में उन सारे वीडियो का लिंक देखने को मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। चैप्टर नंबर आपके पास प्री डिफाइन है, चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर का नाम है आपके पास रियल नंबर। क्लास 10 प्री डिफाइन है। पेज नंबर अपन मेंशन कर देते हैं। पेज नंबर है आपके पास 28। बुक का नाम है आपके पास आरडी शर्मा। आरडी शर्मा का लेटेस्ट एडिशन या न्यू एडिशन जो भी कहे, आरडी शर्मा का लेटेस्ट एडिशन 2022 से 23 वाले सेशन के लिए। देखिए पहला क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले ना आपसे रिक्वेस्ट करें कि अगर आपके पास बुक अवेलेबल नहीं है तो कहीं से बुक का अरेंज कर लीजिए। अगर बुक नहीं रहेगा तो क्वेश्चन बनाने में डेफिनेटली दिक्कत आएगी। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास क्या दे रखा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द इंटीजर। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास दो क्वेश्चन, इस दोनों में क्या करा है कि सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए जो आपके पास पेयर ऑफ इंटीजर दे रखा है, उसके बाद आपके पास वेरीफाई भी करना है एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द इंटीजर। तो चलिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट में दो नंबर दे रखा है 336 एंड दूसरा नंबर आपके पास क्या दे रखा है 54। तो इन दोनों का एलसीएम निकालिए और एचसीएफ निकालिए। एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए आपके पास सबसे पहले फैक्टर करना पड़ेगा, तो फैक्टर कीजिए 336 का फैक्टर कीजिए। 336 का अगर फैक्टर करेंगे तो आपके पास 2 1 जा 2, 2 6 जा आपके पास 12, 2 8 जा आपके पास 16 आ गया। 2 4 जा आपके पास कितना आ जाएगा 2 4 दूनी 16 और ये आ गया 2 8 जा आपके पास 16 और 2 4 जा 8, फिर से 2 से ले गया तो 2 1 जा 2 2 4 जा 8 और 2 2 जा अपने के पास 4, 2 2 जा 4 और ये आ गया 2 1 जा, ये आ गया अपने पास 3 7 जा, ये आ गया। ये अपने पास इसका क्या आ गया फैक्टर कर दिए। इसका फैक्टर किया तो अपने पास इसको क्या लिख सकते हैं 336 फैक्टर ऑफ 336 इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने के पास 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, 1 2 3 4 बार है 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 7, ये अपने पास इसका फैक्टर आ गया। और एक फैक्टर तो अपने पास प्री डिफाइन होता है 1 होता है, तो ये अपने पास इसका फैक्टर आ गया। अब चलिए 54 का फैक्टर कीजिए, तो फैक्टर ऑफ 54 का फैक्टर यहां पर जगह नहीं है तो इसके नीचे कर लीजिए। तो 54 का अगर फैक्टर करते हैं तो अपने के पास आ जाएगा 2 2 2 जा 4 आ जाएगा अपने के पास और 2 7 जा और 3 9 जा और 3 3 जा 3 दिया 9 27 दोनों अपने के पास क्या आ जाएगा 54। तो 54 का अपने के पास फैक्टर कितना आ जाएगा 2 इंटू 3 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपने के पास, एक तो 1 तो इस सबका फैक्टर होता है तो 1 अपने के पास इसका फैक्टर आ गया। कोई दिक्कत यहां तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब चलिए एचसीएफ निकालिए, तो एचसीएफ ऑफ 336 एंड 54 इक्वल टू कितना आ जाएगा इसका एचसीएफ। तो कॉमन देखिए अपने पास 2 इसमें कॉमन, तो जो अपने पास फैक्टर कॉमन है वही अपने पास उसी का मल्टीपल एचसीएफ होता है। 2 कॉमन आ गया, 3 देखिए इसमें कॉमन है तो 3 भी अपने पास कॉमन आ गया, 1 कॉमन है तो 1 भी इसका एचसीएफ आ गया। ठीक है, इस सारे का फैक्टर मल्टीपल अपने पास फैक्टर ये एचसीएफ हो जाएगा। तो 3 2 जा 6 इंटू 1 6, तो एचसीएफ अपने पास कितना आ गया 6 आ गया। एलसीएम देखिए, एलसीएम अपने पास क्या आ जाएगा, तो एलसीएम ऑफ 336 एंड
54। इस दोनों का एलसीएम जो जो अपने के पास कॉमन है उसको एक ही बार लिखा जाएगा। तो ये 2 अपने के पास कॉमन है तो एक बार 2 लिख दीजिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। 3 अपने के पास कॉमन है तो 3 अपने के पास एक बार लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद जो सब कॉमन नहीं हो सब लिखते जाए तो 2 2 2 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। ये अपने के पास क्या आ जाएगा, LCM आ जाएगा। इन सारे को मल्टीप्लाई कीजिए, इन सारे को मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने के पास कितना आ जाएगा, तो 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24 दूनी 72 24 दूनी 48 48 और 3 3 9 7 63 48 और 63 को मल्टीप्लाई करेंगे तो अपन के पास आ जाएगा 3024 के बराबर, ठीक है। तो एलसीएम अपने के पास क्या आ गया, 3024 के बराबर। इस सबको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो अपने के पास एलसीएम आ जाएगा 3024 के बराबर। कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। तो अपने के पास आंसर एक आंसर तो ये हो जाएगा। एलसीएम अपने के पास 6 आ गया, एचसीएफ अपने के पास एचसीएफ 6 आ गया और एलसीएम अपने के पास ये आ गया। अब क्या करें, एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई कीजिए तो एलसीएम मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ ऑफ किसका एलसीएम और एलसीएम और एचसीएफ है, सॉरी इस किसका एलसीएम एचसीएफ, तो 336, इसका मल्टीप्लाई अपने के पास कितना आ जाएगा, तो 6 मल्टीप्लाइड बाय एलसीएम अपने के पास 6 मल्टीप्लाइड बाय 3024। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो अपने के पास कितना आ जाएगा, 18,144, ठीक है। अब दोनों इंटीजर को मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों इंटीजर को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो अपने पास 336 मल्टीप्लाइड बाय 54, इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो अपने के पास हो जाएगा 18,144 के बराबर, ठीक है। तो हेंस एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू इंटीजर, टू नंबर्स या टू इंटीजर्स, ठीक है। यही आपने पास वेरीफाई करना था, ये वेरीफाई हो गया, हेंस प्रूफ, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट। अब चलते क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर 1 का अपने के पास सेकंड है। इसमें देखिए दो नंबर कौन कौन से दे रखे, तो 404 एंड 96, 404 एंड 96 ये दो नंबर दे रखे। इस दोनों नंबर का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो चलिए सबसे पहले फैक्टर कीजिए, ठीक है। तो फैक्टर ऑफ 404 इक्वल टू, चलिए फैक्टर कीजिए तो 404, यहां पर फैक्टर कीजिएगा तो अपने पास 2 2 जा 4, 0 2 2 जा 4, कोई दिक्कत, 2 से फिर से लगेगा तो 2 1 जा 0 1, ठीक है। 1 से तो अपने के पास अब लग नहीं सकता है तो इसका अपने के पास एक और फैक्टर आ जाएगा, अपने पास 2 2 जा 4, 1 0 1 अपने पास खुद एक प्राइम नंबर है, ठीक है। तो ये अपने पास खुद एक प्राइम नंबर है तो यहाँ पर फैक्टर क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 101। कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से यहां तक नहीं होनी चाहिए। तो 101 एक खुद प्राइम नंबर है और एक और फैक्टर इसका है कॉमन फैक्टर, तो 1 तो होता ही है सबका। फैक्टर ऑफ 96 का फैक्टर कीजिए तो ये आ गया अपने पास 96, फैक्टर कीजिए तो ये आ गया अपने पास 2 2 4 जा अपने पास 8 आ जाएगा, 2 8 जा अपने पास 16, 2 दूनी 4 2 चौके 8, ठीक है। तो ये आ गया अपने के पास 2 एकम 2 और ये आ गया अपने के पास 2 दूनी 4, एक सेकेंड 12 दूनी 24 सही है, ठीक है। ये आ गया अपने के पास 2 2 जा 2 6 जा अपने के पास 12 और 2 3 जा, तो इसका फैक्टर अपने के पास क्या आ जाएगा, फैक्टर ऑफ 96, तो ये आ गया अपने के पास 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या बार है 2, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 और एक इटसेल्फ 1 अपने पास इसका फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपने पास फैक्टर ऑफ 96 आ गया। क्या आ गया अपने के पास 2 2 2 2 2 3 इंटू 1। अब देखिए एलसीएम निकालना है एचसीएफ निकालना, तो सबसे पहले एचसीएफ निकालिए तो एचसीएफ ऑफ 404 96, इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा, तो कॉमन देखिए कॉमन सिर्फ अपने पास 2 है, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई 2 एंड 1, तो ये आ गया अपने के पास एचसीएफ कितना आ जाएगा 4 के बराबर। एलसीएम अपने के पास क्या आ जाएगा, तो एलसीएम ऑफ 404 96, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, तो जो कॉमन है उसको एक ही बार लिखा जाता है, तो 2 इंटू 2 इंटू अपने के पास आ जाएगा 2, ये आ गया 101 मल्टीप्लाइड बाय, अब रिमेनिंग ये सारा लिख दीजिए तो ये आ गया अपने पास 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, इनको सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिएगा तो अपने के पास एलसीएम कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये आ गया अपने पास 2 दूनी 4 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 32 और 3 को मल्टीप्लाई कीजिए तो 32 मल्टीप्लाइड बाय 3, ठीक है। तो ये आ गया 96 और 96 को मल्टीप्लाई करना है 101 से तो 101,
ठीक है, तो ये आ गया अपने पास 9696, तो 9696 ये अपने के पास क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो एक आंसर अपने के पास ये वाला हो गया और एक आंसर अपने के पास ये वाला हो गया। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब वेरीफाई करना है तो एलसीएम मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ करना है, तो एलसीएम मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ कितना आ जाएगा अपने के पास, एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो अपने के पास एलसीएम कितना आया 4, एचसीएफ आया, एलसीएम आएगा 9696 और एचसीएफ अपने के पास कितना आ जाएगा 4 के बराबर। इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने के पास कितना आ जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए अपन 4 से, ठीक है, तो ये आ गया अपने के पास 38,784 के बराबर, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर कितना आ जाएगा अपने के पास, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, आपने इस दोनों का प्रोडक्ट कीजिए, इस दोनों का प्रोडक्ट आपके पास 404 एंड 96, तो 404 मल्टीप्लाइड बाय 96, इस दोनों का प्रोडक्ट कीजिए, इस दोनों का प्रोडक्ट कीजिएगा तो अपने पास कितना आ जाएगा, तो 404 मल्टीप्लाइड बाय 96, ठीक है, तो ये आ गया अपने पास 38,784 के बराबर। यही तो आ गया एलसीएम मल्टीप्लाइड हुआ, तो यहाँ पर हेंस एलसीएम मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ ऑफ ये दोनों नंबर लिख दीजिए 404 मल्टीप्लाइड बाय 96, सॉरी कॉमा यहाँ पे होगा, इक्वल टू आ जाएगा अपने पास प्रोडक्ट ऑफ द इंटीजर या द टू नंबर द इन, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो यही आपने पास प्रूफ करना था, ये आपने पास प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 2 है अपन के पास, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है, इसमें देखिए 2 में क्या दे रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अपन के पास क्या करा कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट में नंबर दे रहा है अपने पास 12, 15, 21, 12, 15, 21, ये अपने के पास 3 नंबर दे रखा है। इस तीनों नंबर का एलसीएम और एचसीएफ निकालना बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो अपने पास फैक्टर ऑफ 12 अपने पास कितना आ जाएगा, तो 12 का फैक्टर कर लीजिए, 12 का फैक्टर 2, या आ जाएगा 2 छक्के 12, 2 तिया 6, ये अपने पास 12 का प्राइम फैक्टर आ गया। प्राइम फैक्टर अपने पास यही आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, ये अपने पास 12 का प्राइम फैक्टर आ गया, ठीक है। फैक्टर ऑफ 15 का फैक्टर कीजिए, 15 का फैक्टर कीजिएगा तो अपने के पास कितना आ जाएगा, चलिए ऐसे तो हम डायरेक्ट लिख सकते थे, तो ये आ गया 3 5 जा 15, तो ये आ गया अपने पास 3 मल्टीप्लाइड बाय 5, कोई दिक्कत परेशानी। फैक्टर ऑफ 15 के बाद 21 का फैक्टर कीजिए, 21 का फैक्टर अपने पास कितना आ जाएगा, 21 का फैक्टर कीजिए, 3 2 से तो होगा नहीं, तो 3 7 जा 21, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 7। अब अपन के पास क्या करा है कि इसका एचसीएफ निकालना है, तो चलिए सबसे पहले एचसीएफ निकाल लीजिए। एचसीएफ अपने के पास कितना आ जाएगा, तो एचसीएफ ऑफ 12, 15, 21, इस सब का अपने पास जो कॉमन फैक्टर है उसका मल्टीपल अपने पास एचसीएफ हो जाएगा। तो कॉमन फैक्टर 3 3 एंड 3, ये अपने पास आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 3 इसका क्या आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा। तो एक आंसर तो अपने पास ये हो गया, जो कॉमन फैक्टर होता है उसी का मल्टीपल अपने पास एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ अपने पास इस तीनों नंबर का ये आ गया, एलसीएम ऑफ 12, 15, 21, इस सब का एलसीएम कितना आ जाएगा, तो देखिए 2 अपन के पास है नहीं कॉमन फैक्टर में, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, ये तो अपने पास एज इट इज। इससे 5 और इससे 7, क्योंकि 3 एक ही बार लेना है, जो कॉमन फैक्टर वो अपने के पास एक ही बार लेना है, ठीक है। इसके बाद अपने पास आ गया मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 7, सॉल्व कीजिए तो 2 दूनी 4 या 12 पंचे 60, 60 और 60 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 42 आ जाएगा, 420 के बराबर यही आंसर हो जाएगा। तो इसका एलसीएम अपने के पास कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा अपने के पास 3, एचसीएफ 3 और अपने के पास एलसीएम आ जाएगा 420, ठीक है। अपने के पास आंसर दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2 में आंसर ही नहीं दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 के बाद 3 चला आया, 4 5 6, खैर 2 का आंसर नहीं दे रखा, तो 2 का आंसर अपने के पास ये हो जाएगा 3 एंड 420, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। आप आंसर में करेक्शन कर लीजिए, आंसर अच्छा आंसर दे रखा है, सॉरी हाँ आंसर अपने के पास एक लाइन से दे रखा है। 2 का फर्स्ट में देखिए एलसीएम अपने पास 420 दे रखा है, हम देख नहीं पाए, हम इस साइड सामने देख रहे थे 420, और एचसीएफ अपने पास 3 दे रखा है, ठीक है। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर 2 का अपने के पास सेकंड है, सेकंड में देखिए नंबर क्या दे रखा है अपने के पास 17, 23 एंड 29, 17, 23, एंड 29 दे रखा है, एंड
29। तो इसका अपने के पास एलसीएम निकालना और एचसीएफ निकालना। एक तरीके से एक अगर आप गौर से देखेंगे ना तो ये एक प्राइम नंबर है, ये सारे प्राइम नंबर है, ठीक है। द फैक्टर ऑफ 17 का फैक्टर अपने के पास क्या आ जाएगा, 17 मल्टीप्लाइड बाय 1 इट सेल्फ अपने के पास इसका फैक्टर 1 या इट सेल्फ फैक्टर ऑफ 23 का फैक्टर अपने के पास क्या आ जाएगा 23 मल्टीप्लाइड बाय 1, ठीक है। फैक्टर ऑफ 29, ये सारे जो नंबर दे रखे ना वो सारे प्राइम नंबर दे रखे, तो मल्टीप्लाइड बाय 1। तो अब इसका फैक्टर तो अपने पास वही 2 है, तो एचसीएफ क्या आ जाएगा अपने के पास, एचसीएफ ऑफ 17, 23, 29, इन तीनों का एचसीएफ अपने के पास क्या, जो कॉमन फैक्टर वही अपने पास एचसीएफ हो जाएगा। तो कॉमन फैक्टर 1 है तो वही अपने पास एचसीएफ हो जाएगा। एलसीएम अपने पास क्या आ जाएगा, तो 17, 23, 29, इसका एलसीएम अपने पास हो जाएगा 17 मल्टीप्लाइड बाय 23 मल्टीप्लाइड बाय 29। इन सबको मल्टीप्लाई कीजिए, तो 17 को मल्टीप्लाई कीजिए 17 मल्टीप्लाइड बाय 23 मल्टीप्लाइड बाय 29, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास 11,339 के बराबर। तो एक आंसर अपने पास ये वाला हो जाएगा और एचसीएफ अपने पास ये वाला हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 2 का अपने के पास थर्ड है। थर्ड में देखिए अपने पास नंबर दे रखा है 8, 9 एंड 25, 8, 9 एंड 25, ये अपने पास 3 नंबर दे रखा है। इस तीनों नंबर का एलसीएम निकालना और एचसीएफ निकालना है। तो चलिए अपने के पास नंबर है तो फैक्टर कर लीजिए, फैक्टर ऑफ 8 का फैक्टर अपने पास डायरेक्ट लीजिए, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, ये अपने पास 8 का फैक्टर आ गया। प्राइम फैक्टर आपको आना चाहिए छोटे मोटे नंबर का। फैक्टर ऑफ 9 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 1, ठीक है। फैक्टर ऑफ 25 का फैक्टर अपने पास 2 और 3 से लगेगा नहीं, डायरेक्ट 5 से लगेगा, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 1, ये अपने पास किसका फैक्टर आ गया, 8, 9 और 25 तीनों का फैक्टर लिख लिए। अब अपने के पास एचसीएफ निकालना, तो एचसीएफ ऑफ ये आ गया 8, 9 एंड 25, 8, 9, 25, इस सब का एचसीएफ कितना आ जाएगा, जो कॉमन फैक्टर है उसी का मल्टीपल अपने पास एचसीएफ होगा, तो कॉमन फैक्टर 1, 1, 1 ही है, तो एचसीएफ अपने पास कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। एलसीएम ऑफ ये आ गया अपने पास 8, 9, 25, तो 8, 9, 25, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5, ये अपने के पास क्या आ जाएगा एचसीएफ आ जाएगा, ठीक है। तो 25 अट्ठे कितना आ जाएगा, 25 चौका 100, तो 25 अट्ठे 200, 200 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 दूनी 1800 आ जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से नहीं, इस सारे को मल्टीप्लाई करेंगे 1800 आ जाएगा। कोई दिक्कत, तो यही अपने के पास आंसर हो जाएगा। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड, जिसमें अपने पास एचसीएफ आ जाएगा 1 और एलसीएम आ जाएगा अपने पास 1800। तो अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 के फोर्थ पे। क्वेश्चन नंबर 2 का अपने के पास फोर्थ है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के फोर्थ में अपने पास नंबर क्या रखा, 40, 36 एंड 126, 40, 36 एंड 126, ये अपने के पास नंबर दे रखे। इस तीनों नंबर का एलसीएम निकालना और एचसीएफ निकालना। तो चलिए सबसे पहले फैक्टर कर लीजिए, तो फैक्टर ऑफ 40 का फैक्टर कीजिएगा तो अपने पास कितना आ जाएगा, तो चलिए 40 का फैक्टर कर लीजिए। तो ये आ गया अपने पास 20 दूनी 40, 2 दाहिन के 10, 2 पंचे 10, ठीक है। तो यह 2 दाहिन के 20, 2 पंचे 10, तो ये आ गया अपने पास 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो अपने पास सबका फैक्टर होता है। तो फैक्टर ऑफ 36 कीजिए, तो 36 का फैक्टर अपने पास कितना आ जाएगा, तो 36 का फैक्टर कर लीजिए। तो ये आ गया अपने पास 2, 18 दूनी 36, 2 9 18 और 3 3 9, तो ये आ गया अपने पास 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 1, ये अपने पास इनका फैक्टर आ गया, ठीक है। फैक्टर ऑफ 36 के बाद अपने पास 126, तो 126 का फैक्टर कीजिए। 126 का फैक्टर करेंगे तो यहाँ पर जगह नहीं, यहाँ पर 126 का फैक्टर कर लीजिए। तो 126, तो ये आ गया अपने पास 2 6 के 12, 2 3 6, ठीक है। 3 3 जा अपने के पास, 3 2 जा 6 और 3 1 जा अपने के पास ये आ गया, 3 7 जा अपने के पास कितना आ जाएगा 21 आ गया। तो अपने पास नंबर कितना आ जाएगा, फैक्टर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 1, ये अपने पास इन सारे नंबर का फैक्टर आ गया। किस किस का, 40, 36 एंड 126 का। अब एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ ऑफ 40, 36,
126। इन सारे नंबर का HCF कितना आ जाएगा? तो देखिए कॉमन फैक्टर अपने पास क्या है? 2 है और इधर अपने पास 1, तो 2 × 1 अपने पास HCF कितना आ जाएगा? 2 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। HCF के बाद LCM निकालना है, तो LCM कितना आ जाएगा अपने पास? LCM ऑफ 40, 36, 126, ये कितना आ जाएगा अपने के पास? अब देखिए कॉमन फैक्टर अपने पास 2 है तो सिर्फ एक 2 लिखा जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय इधर अपने पास 2 × 2 × 5, तो 2 × 2 × 5 मल्टीप्लाइड बाय, इसमें अपने पास एक 2 तो कॉमन आ गया, तो इधर देख लीजिए तो ये आ गया अपने के पास 3, अपने पास 2 बार आ गया तो सारा 2 तो कैंसिल आउट हो गया। 5 अपने पास एक ही बार है, 3 अपने पास 2 है तो इस पर एक बार 3 आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय, ये आ गया अपने के पास 3 × 3, तो ये आ गया अपने के पास 3 और ये आ गया अपने के पास 7 के बराबर। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत? अच्छा एक 3 तो और आएगा ना, मल्टीप्लाइड बाय 3, यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने के पास कितने आ जाएंगे? 2 × 2 = 4, मल्टीप्लाई कर लीजिए अपने के पास, तो ये आ गया अपने के पास 2 दूनी 4 दूनी 8 पंचे 40, 40 और 4 और 40 और 3 को मल्टीप्लाई किया 120 मल्टीप्लाइड बाय 7 या 21 तो 21, तो ये आ गया अपने के पास 2520 के बराबर। यही आपके पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 2 का 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के 5 तो है नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट है अपने पास। क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट में देखिए अपने पास क्या दे रखा है कि गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इक्वल टू 9, फाइंड द LCM ऑफ 306 एंड 657। देखिए अपने पास 2 नंबर का HCF दे रखा है, तो 2 नंबर का LCM अपन को निकालना है। तो चलिए अपने पास HCF ऑफ कौन से 2 नंबर का HCF दे रखा है अपने पास? 306, 657, इस दोनों का LCM दे रखा है। कितना दे रखा है अपने पास इस दोनों का LCM? सॉरी HCF 9 के बराबर। ठीक है, तो LCM निकालना है। LCM ऑफ 306, 657 इक्वल टू क्या होगा, ये अपन को निकालना। तो चलिए अपन के पास एक थ्योरम होता था एक LCM इंटू HCF, LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर। ठीक है, तो LCM ऑफ 306, 657 मल्टीप्लाइड बाय HCF ऑफ 306, 657 इक्वल टू अपने पास कितना होता था इस दोनों का प्रोडक्ट, तो 306 मल्टीप्लाइड बाय 657 के बराबर होता था। तो अपने पास चाहिए क्या? LCM ऑफ 306, 657 इक्वल टू अपने पास क्या हो जाएगा? इसको नीचे डिवाइड कर दीजिए, तो HCF ऑफ 306, 657 और अपॉन में ऊपर अपने नॉमिनेटर में क्या आ जाएगा? 306 मल्टीप्लाइड बाय 657। इसको सॉल्व कीजिए तो ये आ गया 306 मल्टीप्लाइड बाय 657 और होल अपॉन में अपने पास HCF ऑफ दिस नंबर अपने पास कितना दे रखा है? 9 के बराबर। ये क्वेश्चन में दे रखा है, तो अपॉन में 9, इसको कैंसिल आउट कीजिए, तो 306 को क्या कीजिए? 9 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो 306 डिवाइडेड बाई 9, तो ये आ गया अपने पास 34 के बराबर। ठीक है, अब क्या कीजिए? 34 मल्टीप्लाइड बाय 657, यही आपने के पास क्या हो जाएगा? LCM ऑफ दीज नंबर। तो LCM इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे? आपने के पास 657 से, तो ये आ गया आपने के पास 22,338 के बराबर। यही आपने के पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो LCM ऑफ 306 एंड 657 कितना आ जाएगा अपने पास? 22,338 के बराबर। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर 3 का अपने के पास सेकंड है। 3 के सेकंड में देखिए अपने के पास क्या दे रखा है कि राइट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिवाइड्स बाय बोथ 306 एंड 657। अपन के पास क्या कर रहा है कि सबसे जो छोटा नंबर अपने के पास निकालना है जो कि इस दोनों नंबर से डिवाइड हो जाए। कौन दोनों नंबर से? तो 306, 657 से। ठीक है, तो अपन के पास सीधा सी बात है कि लोएस्ट कॉमन फैक्टर बोल रहा है कि इसका सबसे छोटा नंबर है जो इससे डिवाइड होगा। इसका मतलब क्या कि लोएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, यानी अपने पास इस दोनों का LCM निकालना है। तो LCM ऑफ 306, 657 निकालना, 306 एंड 657, इसका LCM अपने पास क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर अपने पास 3 का जो फर्स्ट था ना उसमें निकाले थे। कितना निकाले थे अपने पास? 22,336 के बराबर। यही आपने के पास आंसर हो जाएगा। ये सेम नंबर है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। देखिए आपने पास क्या रहा है ना कि LCM ऑफ 306 एंड 657 निकालना है, तो ये LCM ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से देख करके लिख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपने के पास था क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड तो है नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 पे।
क्वेश्चन नंबर 4 है अपने के पास। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए अपने के पास क्या दरकार है कि कैन टू नंबर हैव 16 एज देयर एचसीएफ एंड 380 एज देयर एलसीएम गिवन रीजन। अपने के पास क्या करा कि कोई दो नंबर का अपने के पास एचसीएफ दे रखा है 16 और एलसीएम अपने पास 380 दे रखा है। क्या ऐसा पॉसिबल है? अगर है तो अपने पास रीजन दीजिए, या नहीं है फिर भी रीजन दीजिए। तो चलिए सबसे पहले मान लीजिए कि लेट द टू इंटीजर बी ए एंड बी। अपने पास कोई दो इंटीजर जो कि ए और बी के फॉर्म में, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब देखिए इस दोनों का एचसीएफ दे रखा है, इस दोनों का एचसीएफ दे रखा है, इस दोनों का एलसीएम दे रखा है। ठीक है, तो एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी क्या दे रखा है अपने के पास 16 के बराबर, और एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी कितना दे रखा है अपने के पास 380 के बराबर। अब देखिए इस दोनों का एलसीएम और एचसीएफ अपने के पास दे रखा 16 और 380 के बराबर। ठीक है, इस दोनों का मल्टीपल क्या होगा एचसीएफ या एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी इक्वल टू हो जाएगा अपने के पास 380 मल्टीप्लाइड बाय 16। कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। अगर इस केस में मान लेते कि जो अपने के पास एचसीएफ है वही अपने के पास ए है, ठीक है, लेट ऐसा तो मान सकते हैं ना कि ऐसा जो अपने के पास नंबर, अगर कोई दो नंबर है 2 और 4, तो अपने के पास एलसीएम एचसीएफ क्या हुआ अपने के पास एचसीएफ 2 हो गया और एलसीएम अपने के पास कितना होता है 8 हो जाएगा। लेकिन एलसीएम अपने पास 4 ही हो जाएगा, एलसीएम अपने पास 4 ही हो जाएगा। तो अपने पास मान लीजिए कि एलसीएम अपने ये जो फर्स्ट नंबर है वो अपने पास किसके बराबर है ए 16 के बराबर है, तो ए इक्वल टू अपने पास 16 हो जाएगा। तो यहां से अपने के पास ए मल्टीप्लाइड बाय बी इक्वल टू कितना है 380 मल्टीप्लाइड बाय 16। ठीक है, तो ए का वैल्यू अगर 16 मान लेते हैं तो बी का वैल्यू अपने पास कितना आ जाएगा 380 मल्टीप्लाइड बाय 16 के बराबर। तो बी इक्वल टू आ जाएगा अपने के पास यहाँ से 380 मल्टीप्लाइड बाय 16 डिवाइडेड बाय 16। ये 16 नीचे चल जाएगा, 16 से 16 कैंसिल आउट, तो ये आ गया अपने के पास 380 के बराबर। b इक्वल टू आ गया 380 के बराबर। a अपने पास 16 आ गया, b अपने पास 380 आ गया। अब तो कहेगा सर ऐसा तो पॉसिबल है, a 16 आ गया, b 80 आ गया, b 380 आ गया, इसका अपने के पास एचसीएफ 16 आ जाएगा और एलसीएम अपने पास 380 आ गया। लेकिन आपको तो चेक करना पड़ेगा ना कि a 16 और b 380 आया, इसका एचसीएफ क्या है। ठीक है, तो a इक्वल टू अपने पास 16 आया और b इक्वल टू अपने पास कितना आ गया 380 आ गया। तो इस दोनों का एचसीएफ निकाले, तो एचसीएफ ऑफ 16, 380 इस दोनों का एचसीएफ निकालेगा ना तो अपने के पास 4 आएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा अपने पास एचसीएफ क्या आ गया 4 आ गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या करा कि इस दोनों जो नंबर निकला है इस दोनों नंबर का क्वेश्चन में देगा कि एचसीएफ कितना आ जाएगा 16 आएगा, लेकिन यहां पर तो 4 आ रहा है, इस दोनों का एचसीएफ निकालेगा तो अपने पास 4 आ रहा है, तो ऐसा नंबर पॉसिबल ही नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा नो। ठीक है, क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि एचसीएफ अगर ये दोनों नंबर आते हैं तो इस दोनों नंबर का एचसीएफ अपने पास 4 आ रहा है, लेकिन अपने पास क्वेश्चन में दे रखा है कि 16 है, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं होगा। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है अपने के पास। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में अपने के पास क्या दे रखा है कि एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 145 एंड एलसीएम इज 2175। इफ वन नंबर इज 725 फाइंड द अनदर नंबर। तो चलिए सबसे पहले मान लीजिए कि लेट द अनदर नंबर बी ए तो है, ये वाई मान लीजिए। ठीक है, अनदर नंबर अपने पास वाई मान लिए, तो और एक्स अपने के पास जो नंबर है ना वो अपने पास कितना मान लीजिए एक्स इक्वल टू मान लीजिए 725 के बराबर। इसमें दे रखा है ना कि वन नंबर इज अपने के पास दे रखा है 725, तो पहला नंबर अपने 725 आ गया और अनदर नंबर वाई आ गया। अब अपने के पास क्या करा है कि फाइंड द अदर नंबर। ठीक है, तो चलिए अदर नंबर अपने के पास फाइंड आउट करना है। तो अपने के पास एचसीएफ ऑफ एक्स कॉमा वाई ये दे रखा है अपने के पास, इस दोनों नंबर का एचसीएफ दे रखा है, कितना दे रखा है अपने के पास एचसीएफ ऑफ एक्स कॉमा वाई दे रखा है अपने के पास 145 के बराबर, 145 के बराबर। ठीक है, एलसीएम ऑफ एक्स कॉमा वाई दे रखा है अपने के पास, ये दोनों नंबर है एक्स और वाई अपने पास दो नंबर है, तो एलसीएम ऑफ एक्स और वाई अपने पास दे रखा है 2175 के बराबर दे रखा है। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखिए अपने पास क्वेश्चन में क्या करा है कि एलसीएम ऑफ एक्स कॉमा वाई मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने के पास एलसीएम कितना 2175 मल्टीप्लाइड बाय और एचसीएफ कितना 145 के बराबर। अब देखिए एलसीएम ऑफ एक्स इंटू वाई और एचसीएफ इस दोनों
एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होता है ना, इस दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है, यानी एक्स एंड वाई के बराबर होगा। इक्वल टू आ गया 2175 मल्टीप्लाइड बाय 145 के बराबर। अब एक्स का वैल्यू यहां से ऊपर से उठा के डाल दीजिए। एक्स का वैल्यू अपने पास 725 है, मल्टीप्लाइड बाय वाई एज इट इज। वाई तो अपने पास निकालना है, तो 2175 मल्टीप्लाइड बाय 145। यहाँ से y का वैल्यू आ जाएगा अपने पास 2175 मल्टीप्लाइड बाय 145 डिवाइडेड बाय 75, नीचे चला जाएगा तो ये आ गया नीचे 725 है, ठीक है 725। अब इसको डिवाइड कर दीजिए तो 2175 है, 2175 डिवाइडेड बाय अपने पास कितना करना है 725, तो ये आ गया अपने पास 3 टाइम्स ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो 145 को क्या कीजिए 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 145 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो अपने पास आ जाएगा 435 के बराबर। तो y इक्वल टू आ गया 435, यही अपने पास आंसर हो जाएगा। जो अनदर नंबर होगा ना वो अपने पास कितना आ जाएगा 435। तो यहाँ लिख लीजिए हेंस अदर नंबर बी 435, यही आपके पास आंसर हो जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, काफी सिंपल क्वेश्चन होते हैं। अब चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, देखो क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास क्या दरकार कि द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स इज 16 एंड देयर प्रोडक्ट इज 3072, फाइंड एलसीएम। अपन के पास क्या करा है कि कोई 2 नंबर का अपने के पास एचसीएफ दे रखा 16 और उस दोनों का प्रोडक्ट दे रखा अपने पास 3072 के बराबर, तो अपने के पास एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो चलिए सबसे पहले मान लीजिए कि लेट द 2 नंबर बी ए एंड बी। अपने पास वो जो 2 नंबर का अपने पास एलसीएम दे रखा है या एचसीएफ दे रखा है वो अपने पास ए एंड बी के बराबर है। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है एचसीएफ ऑफ ए और बी, इस दोनों का एचसीएफ अपने पास 16 के बराबर दे रखा है, तो एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी निकालना है, क्या होगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में ए मल्टीप्लाइड बाय बी भी अपने पास दे रखा है, ए मल्टीप्लाइड बाय बी अपने पास कितना दे रखा है 3072 के बराबर, ठीक है। ये अपने पास ए एंड बी दे रखा है। अब अपने पास फॉर्मूला क्या होता है एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी मल्टीप्लाइड बाय एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी। इस दोनों नंबर का एलसीएफ है, इस दोनों नंबर का एचसीएफ, इस दोनों का प्रोडक्ट अपने पास इसके नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है, ए और बी के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो चलिए एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी कितना दे रखा है 16 के बराबर, मल्टीप्लाइड बाय एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी निकालना है, इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाय बी कितना क्वेश्चन में दे रखा है 3072 के बराबर। तो यहां से एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी आ जाएगा इजीली आ जाएगा। तो यहां से आपके पास आ जाएगा 3072 होल अपॉन में आपने कहा 16, इसको क्या कीजिए 3072 इसको डिवाइड कीजिए आपने कहा 16 से, तो ये आ गया अपने के पास 192 के बराबर, ठीक है। तो यहां से आपने पास आ जाएगा 192, तो एलसीएम ऑफ ये 2 नंबर है, उस दोनों नंबर का एलसीएम अपने पास कितना आ जाएगा 192, यही अपने पास आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 6। अब चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए आपके पास क्या दरेगा कि द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स आर 180 एंड 6 रिस्पेक्टिवली इफ वन ऑफ द नंबर्स इज 30 एंड फाइंड द अदर नंबर। देखिए आपके पास क्या करा है कि 2 नंबर का एचसीएफ दे रखा है और एलसीएम दे रखा है, एक नंबर आपके पास 30 दे रखा है तो दूसरा नंबर फाइंड आउट करना है। तो चलिए सबसे पहले मान लीजिए कि लेट द 2 नंबर बी ए एंड बी, एक नंबर ए है और दूसरा नंबर बी है, ठीक है। फिर से मान लीजिए लेट ए इक्वल टू कितना मान लीजिए जो कि आपने पास 30 दे रखा वो 30 मान लीजिए, तो बी आपने पास निकालना है, एक नंबर तो आ ही गया ए इक्वल टू 30, तो बी आपने पास निकालना है। तो बी निकालने के लिए आपने पास दे रखा है एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी, इस दोनों नंबर का एचसीएफ दे रखा है अपने पास 6 के बराबर और एलसीएम आपने पास क्वेश्चन ही में दे रखा है ए कॉमा बी, इस दोनों नंबर का एलसीएम कितना दे रखा है अपने पास 180 के बराबर, ठीक है। तो अब अपने पास फॉर्मूला क्या होता है एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ ऑफ होगा ना एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी इक्वल टू होता है अपने पास ए मल्टीप्लाइड बाय बी के बराबर, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ देयर नंबर। तो इस दोनों नंबर का प्रोडक्ट अपने पास उसके एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर होता है। एलसीएम अपने पास कितना है 180 के बराबर मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ अपने पास कितना है 6 के बराबर, एक नंबर अपने पास कितना है, एक नंबर अपने पास क्वेश्चन में दे रखा है 30 के बराबर, ए अपने पास 30 तो बी अपने पास निकालना है। तो बी इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा 180 मल्टीप्लाइड बाय 6 और होल डिवाइडेड बाय अपने पास 30, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, ये अपने के पास
3 छक्के 18, 6 18, तो ये आ गया अपने पास b इक्वल टू कितना आ जाएगा 6, और 6 को मल्टीप्लाई कर लीजिए 36 आ जाएगा, तो b इक्वल टू 36 यही आंसर हो जाएगा। तो अनदर नंबर हमारे पास कौन सा हो जाएगा, अदर नंबर जो है वो हमारे पास 36 के बराबर हो जाएगा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, काफी सिंपल क्वेश्चन था। अब चलते क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास क्या था, क्या कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज बाय 17 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय बोथ 520 एंड 468। अब इनके पास क्या कह रहा है कि स्मॉलेस्ट नंबर निकालने के लिए जिसमें अपन के पास अगर 17 इंक्रीज कर देते हैं वो इस दोनों नंबर से क्या होता है, हो जाता है पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाता है। तो नंबर आपने पास क्या दे रखा है 520, 468। जैसे आपने के पास स्मॉलेस्ट यानी लोएस्ट की बात चले तो एलसीएम निकालने के लिए कह रहा है क्वेश्चन में इनडायरेक्टली। तो चलिए इस दोनों का एलसीएम निकालिए, तो एलसीएम निकालिए, फैक्टर सबसे पहले निकालिए, तो फैक्टर ऑफ 520 का फैक्टर कीजिए, तो यहां से आपने के पास 520 का फैक्टर कर लीजिए, 520 का, तो ये आ गया 2, तो ये आ गया अपने के 2 दूनी 4, और ये आ जाएगा अपने के पास 2 छक्के 12, 0, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 0, ये आ गया अपने के पास 2, 2 छक्के 12 और 2 पंचे 10, ये आ गया अपने के पास 5 6 5 11, 5 से कटेगा, ठीक है, तो 13 पंचे 65, 5 एकम 5 13 15, तो ये आ गया इसका एलसीएम फैक्टर कितना आ जाएगा अपने के पास 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 13, ये अपने के पास इसका फैक्टर आ गया। कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से यहां तक नहीं होनी चाहिए। अब चलिए फैक्टर निकालिए किसका, तो फैक्टर ऑफ एलसीएम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो 468 एलसीएम इसका फैक्टर निकालिए, इसका एलसीएम अगर चाहे आप तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं नॉर्मल मेथड से, तो 468, तो इसका एलसीएम अपने पास आ जाएगा 2, तो 2 टू जा अपने पास 4 आ जाएगा, 3 और 4, यहाँ से अपने पास 2 1 आ जाएगा, 2 1 जा 2, और ये आ गया अपने पास 2, ये आ जाएगा अपने पास 2 1 जा 2 और 2 7 जा 14, ये 7 1 8 1 9 3 3 3 जा अपने पास 9 आ जाएगा, 9 2 11, 3 9 27, ठीक है, 3 एकम 3, और ये आ जाएगा अपने पास 3 3 9 13 3 39, तो ये आ गया अपने पास 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 सॉरी 3 है मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 13। कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। तो चलिए एलसीएम ऑफ 520, 468 ये आपने के पास निकालना है, 520 एंड 468 इस दोनों का एलसीएम आपने के पास कितना आ जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 13 एक है, तो 13 इस सबको मल्टीप्लाई कीजिए। तो इसमें देखिए गौर से देखिए, तो आपने के पास इसमें क्या कीजिए 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपने के पास कितना आ जाएगा, तो इसको 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24 से, तो ये आ गया अपने के पास 24 मल्टीप्लाइड बाय 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24 मल्टीप्लाइड बाय 39, तो ये आ गया अपने के पास इसका एलसीएम, एक सेकेंड, ये अच्छा 5 भी है ना, मल्टीप्लाइड बाय 5 यहाँ पर है, तो मल्टीप्लाइड बाय 5, तो ये आ गया अपने पास 4680 के बराबर। तो इसका एलसीएम अपने पास कितना आ जाएगा 4680 के बराबर। अब देखिए इसका जो सबसे लोएस्ट कॉमन फैक्टर होगा ना, जो एलसीएम है, जो सबसे छोटा जो है वो ये नंबर इसको डिवाइड कर देगा पूरी तरीके से। लेकिन आपने के पास क्या करा कि 17 इंक्रीज करने के बाद इसमें डिविजन हो, तो आपने क्या कीजिए जो एलसीएम है ना उस एलसीएम में आपने के पास कितना माइनस कर दीजिए, 17 माइनस कर दीजिए, वही अपन के पास आंसर होगा। ठीक है, तो एज पर गिवन कंडीशन गिवन कंडीशन में अपने पास आंसर कितना आ जाएगा 4680 माइनस टाइम्स 17 माइनस कर दीजिए, तो इसमें से 17 माइनस कीजिए तो 4663 यही आपने के पास आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगर इस नंबर में से क्या करें कि स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट कीजिए, जिसमें अगर 17 इंक्रीज कर देते हैं तो वो इस दोनों नंबर से डिविजिबल हो जाता है पूरी तरीके से। तो इसमें अगर 17 ऐड करते हैं तो अपने के पास ये बन जाएगा, और ये नंबर सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है जो कि इस दोनों से डिविजिबल होता है। ठीक है, तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 8। अब चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है अपने पास। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए अपने पास क्या दे रखा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच लीव्स रिमाइंडर 8 एंड 12 व्हेन डिविजिबल बाय 28 एंड 32 रिस्पेक्टिवली। अब इनके पास क्या कह रहा है कि स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करने, अगर ये 28 एंड 32 से अगर डिवाइड कर दे तो 28 से डिवाइड करते तो 8 रिमाइंडर आ जाता है, और 32 से डिवाइड करते तो अपने पास 12 रिमाइंडर आ जाएगा। वो नंबर अपने के पास फाइंड आउट करना है। तो चलिए अपने के पास दो नंबर कौन कौन से दे रखे, तो 28 एंड 32, 28 32, ये अपने पास दो नंबर दे रखा है। इस दोनों नंबर से अपने पास क्या कर रहा है कि कितना रिमाइंडर आना चाहिए 8 एंड 12। तो इस दोनों में से जो में से अपने पास रिमाइंडर है माइनस कीजिए, तो 28 में से कितना रिमाइंडर आना चाहिए 8 रिमाइंडर आना चाहिए, तो 28 में से 8 माइनस कीजिए तो अपने पास कितना आ जाएगा 20 के बराबर, और 32 में से
कितना माइनस करना है, तो 12 रिमाइंडर आना चाहिए, तो 12 माइनस कर दीजिए, तो ये आ गया अपने के पास 20 के बराबर। 32 में से 12 माइनस कीजिएगा तो अपने पास कितना आ जाएगा, 20 के बराबर। अब क्या कह रहा है कि इस दोनों का अपने पास रिमाइंडर कितना आ जाएगा, कितना आ गया, बोथ ऑफ देम गिव्स 20। ठीक है, ये दोनों आपने 20 दे दिया, तो अब इस दोनों का एलसीएम निकालिए, 28 एंड 32 का एलसीएम निकालिए। उस एलसीएम में से आपने के पास क्या कीजिए, 20 माइनस कर दीजिए, 20 माइनस कीजिएगा, वही आपने के पास क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। तो चलिए एलसीएम निकालिए इस दोनों का, तो फैक्टर सबसे पहले निकालिए, फैक्टर ऑफ 28 का फैक्टर कीजिएगा तो आपने पास 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 7, 2 दूनी 4 7 28 मल्टीप्लाइड बाय 1। ठीक है, सिमिलरली फैक्टर ऑफ 32 कीजिए, 32 का फैक्टर कीजिए तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1। ठीक है, ये अपने पास फैक्टर आ गया। तो एलसीएम कितना आ जाएगा अपने पास, एलसीएम ऑफ 28, 32 इक्वल टू आ जाएगा अपने पास, इस सबका एलसीएम कितना आ जाएगा अपने पास, 2 मल्टीप्लाइड बाय 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 7। कोई दिक्कत, तो 1 2 3 4 5, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 और 7 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो अपने के पास आ जाएगा 224 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। तो इस दोनों का एलसीएम अपने पास कितना आ जाएगा, 32 आ गया। लेकिन अपने के पास आंसर ये नहीं, क्वेश्चन में क्या करेगा, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, जो कि अपने पास which leaves the remainder 8 and 12। तो स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करने के लिए अपने पास क्या आ जाएगा, स्मॉलेस्ट नंबर which leaves रिमाइंडर कितना है अपने के पास, 8 and 12 when divisible by divided by 28 and 32 इक्वल टू आ जाएगा अपने के पास एलसीएम ऑफ 28, 32 माइनस टाइम्स अपने के पास रिमाइंडर कितना आया था, इस दोनों को माइनस किया तो अपने पास 20 आया था, तो ये 20 माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो इसमें से 20 माइनस कीजिएगा तो 224 माइनस टाइम्स 20, तो ये आ गया अपने पास 204 के बराबर, अपने के पास राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 9। अब चलते क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है अपन के पास, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में अपन के पास क्या दे रखा है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट व्हेन डिवाइडेड बाय 35, 56 एंड 91 लीव्स रिमाइंडर ऑफ 7 इन ईच केस। अपने के पास क्या कह रहा है कि 35, 56 एंड 91 से ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर निकालिए कि जो इससे पूरी तरीके से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर कितना आ जाए, 7 आ जाए, ये अपने के पास निकालना है। तो नंबर अपने के पास क्या दे रखा है, 35, 56 एंड 91 दे रखा है। ठीक है, तो इसका सबसे पहले एलसीएम निकालिए, क्योंकि स्मॉलेस्ट नंबर की बात चले, स्मॉलेस्ट नंबर में एलसीएम निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो 35, 56 एंड 91 इसका एलसीएम अपने पास क्या आ जाएगा, तो 35, 56, 91, तो एलसीएम निकालिए, एलसीएम अपने के पास आ जाएगा 7, 5 जा अपने पास 35 और 7 8 56, 13 7 91, तो इससे आपने के पास मल्टीप्लाई कर लीजिए, यही आपने के पास, अब तो कॉमन फैक्टर है नहीं। ठीक है, तो ये आ गया 7 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 13, इन सबको मल्टीप्लाई कीजिए, 7 पंचे 35, 35 इस सारे को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3640 के बराबर आ गया। अब ये एलसीएम आए, एलसीएम मतलब क्या हुआ कि लोएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे छोटा नंबर यही है जो कि ये पूरी तरीके से डिवाइड कर दे। लेकिन आपने के पास चाहिए क्या, 7 आपने के पास रिमाइंडर बच जाए, तो इसमें क्या कीजिए, 7 ऐड कर लीजिए। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट नंबर विच लीव्स रिमाइंडर, कितना रिमाइंडर चाहिए, तो आपने कहा 7। ठीक है, व्हेन डिवाइडेड बाय किस से डिवाइड करना है, तो 35, 56 एंड 91, तो यहां से आपने कहा आंसर क्या आ जाएगा, एलसीएम ऑफ 35, 56, 91 माइनस टाइम्स 7, सॉरी प्लस टाइम्स 7, इसमें 7 ऐड कर दीजिए, तब तो रिमाइंडर आपके पास क्या आ जाएगा, 7 आएगा। तो एलसीएम आपके पास क्या है, 3640 प्लस टाइम्स 7, तो यहाँ से ऐड कीजिए तो 3647, यही आपके पास क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 10। अब चलते क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 है अपने के पास, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में अपने के पास क्या दे रखा है, क्या रेक्टेंगुलर कोर्ट यार्ड इज 18 मीटर 72 सेंटीमीटर लॉन्ग
13 मीटर 20 सेंटीमीटर ब्रॉड. इट इज टू proved with square tiles of the same size. Find the least possible number of such टाइल. देखिए आपने के पास क्या कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर कोर्ट यार्ड है, उस रेक्टेंगुलर कोर्ट यार्ड में नीचे फर्श पे टाइल्स लगाना है. सीधा सी बात है, फर्श पे टाइल्स लगाना तो टाइल्स का मिनिमम जो मैक्सिमम जो साइज होगा ना वो साइज निकालना है, और मैक्सिमम साइज तो निकालने के साथ साथ अपने पास नंबर ऑफ टाइल्स भी निकालना है. तो चलिए सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर कोर्ट यार्ड बना लीजिए. यह अपने पास रेक्टेंगुलर कोर्ट यार्ड है जिसका अपने के पास लेंथ दे रखा है 18 मीटर 72 सेंटीमीटर. 18 मीटर 72 सेंटीमीटर के बराबर. और अपने पास ब्रीथ कितना दे रखा है, तो ब्रीथ अपने पास दे रखा है किधर गया 13 मीटर 20 सेंटीमीटर. 13 मीटर 20 सेंटीमीटर के बराबर ब्रीथ दे रखा है. अब देखिए इसका सबसे पहले लेंथ कितना दे रखा है, लेंथ अपने पास 18 मीटर 72 सेंटीमीटर. इसको क्या कीजिए सेंटीमीटर में बदल दीजिए. मैं इतना मान के चलता हूं कि आपको लेंथ और सेंटीमीटर में बदलने आता होगा. तो 1872 ये अपने पास इतना सेंटीमीटर लेंथ आ गया. विथ अपने पास कितना आ जाएगा, विथ आ जाएगा अपने पास 1320 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगा. कोई दिक्कत नहीं. अब इसमें जो मैक्सिमम नंबर जो अपने पास मैक्सिमम जो सबसे बड़ा जो साइज का टाइल्स लगेगा स्क्वायर साइज का वो अपने पास इसका HCF के बराबर लगे. इसके जो एज है ना इसके एज के CF के बराबर लगेगा. ठीक है, तो एज ऑफ द स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा अपने पास HCF ऑफ 1872, 1320 के बराबर. ठीक है, तो एज इसका अपने पास HCF निकाले. इसका HCF निकालेगा तो अपने पास कितना आ जाएगा 24. तो एज ऑफ स्क्वायर कितना आ गया अपने पास 24 के बराबर. कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए. तो एज ऑफ स्क्वायर अपने पास 24 आ गया, तो नंबर ऑफ स्क्वायर तो ऐसे ही आ जाएगा. तो नंबर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा अपने पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल या कोर्ट यार्ड लिख लीजिए, कोर्ट यार्ड अपॉन एरिया ऑफ स्क्वायर. ठीक है, ये सेंटीमीटर में. ठीक है, तो एरिया ऑफ कोर्ट यार्ड कितना आ जाएगा अपने पास, लेंथ इंटू ब्रीथ होता है रेक्टेंगल का एरिया, तो लेंथ इंटू ब्रीथ यानी 1872 मल्टीप्लाइड बाय 1320 होल अपॉन में अपने के पास एरिया ऑफ स्क्वायर कितना आएगा 24 मल्टीप्लाइड बाय 24. इसको डिवाइड कीजिए, तो 1872 को डिवाइड कर दीजिए अपने पास किससे 24 से. तो 1872 डिवाइडेड बाय 24, तो ये आ जाएगा अपने पास 78 के बराबर. इसको अपने पास फिर से 1320 को डिवाइड कर दीजिए अपन किससे 24 से, तो ये आ गया अपने पास 55 के बराबर. ये आ गया अपने पास 55 के बराबर. इस सबको मल्टीप्लाई कीजिए तो 78 मल्टीप्लाइड बाय 55, यही अपने पास नंबर ऑफ स्क्वायर आ जाएगा. तो ये आ गया अपने पास नंबर ऑफ टाइल्स, तो मल्टीप्लाइड बाय 75 ही हो गया, तो 55 मल्टीप्लाइड बाय 78, तो ये आ गया अपने पास 4125. एक सेकेंड, ये आ गया 55 मल्टीप्लाइड बाय 78, 4290 के बराबर. यही अपने के पास आंसर हो जाएगा. इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो. ठीक है, तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 11. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे. क्वेश्चन नंबर 12 है अपने के पास. देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में अपने पास क्या दे रखा है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच ऑन डिवाइडिंग 1251, 9377 एंड 15628 लीव्स द रिमाइंडर 1, 2 एंड 3 रिस्पेक्टिवली. अपने के पास क्या कर रहा है कि लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट कीजिए जिससे अपने पास इसमें डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1, 2 एंड 3 बच जाएगा. तो चलिए अपने पास नंबर क्या है 1251, 9377 एंड अगला नंबर है अपने पास 15628. इसमें से इस सारे में से अपने पास कौन सा ऐसा लार्जेस्ट नंबर जिसको डिवाइड करने पर रिमाइंडर अपने के पास 1, 2 एंड 3 आ जाए. तो चलिए अपने के पास 1251 में से 1 माइनस कीजिए क्योंकि इसमें से रिमाइंडर 1 चाहिए, तो 1250 माइनस कर लीजिए. ठीक है, 9377 में से अपन कितना माइनस कीजिए 2, इसमें से रिमाइंडर 2 चाहिए, तो ये आ गया 9375 के बराबर. ठीक है, 15628 में से कितना माइनस कीजिए 3 माइनस कर लीजिए, तो ये आ गया अपने पास 15628. अब इन सारे का HCF अपने के पास क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे. ठीक है, तो HCF निकालिए, तो HCF ऑफ 1250, 9000, 15620, ये 5 होगा ना यार,
ठीक है 25, ठीक है, ये 3 माइनस करेंगे तो आपके पास 25 आ गया। इन सारे का एचसीएफ ही आपके पास क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। तो चलिए एचसीएफ निकालिए, तो पहले फर्स्ट 2 का एचसीएफ निकालेंगे, फिर रिमेनिंग का एचसीएफ निकाल लेंगे। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लगाते हैं, तो ये आ गया अपने पास 9375 इक्वल टू आ गया अपने पास 12050 मल्टीप्लाइड बाय 1250 को कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपने क्या 7 से मल्टीप्लाई कीजिए तो रिमाइंडर आपने क्या 625 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपने क्या 1250 इक्वल टू आ जाएगा अपने पास 625 मल्टीप्लाइड बाय, ये आ गया अपने पास 2 टाइम्स से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो रिमाइंडर अपने पास 0 आ जाएगा। तो HCF ऑफ 1250 90375 इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने के पास 625 के बराबर। ठीक है, ये आपने के पास क्या आ जाएगा, HCF आ जाएगा। सिमिलरली आपने के पास अब इसका HCF निकालिए 625 15,625 का आपने के पास क्या निकाले, HCF निकालिए। तो HCF निकालेगा तो 15,625 इक्वल टू आ जाएगा अपने पास 625 मल्टीप्लाइड बाय, इसको 25 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आपने के पास ये पूरा क्वांटिटी आ जाएगा, रिमाइंडर आपने के पास 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या कि HCF ऑफ 625 15,625 इक्वल टू आ गया अपने पास 625 के बराबर। तो यहाँ से HCF कितना आ जाएगा अपने के पास 625 किसका HCF आया था, तो इस दोनों नंबर का HCF, तो इस दोनों नंबर को यहाँ पर चिपका दीजिए। तो 1250 9375 अब इनके पास क्या जाएगा अपने के पास, हाँ ये 15,625 इक्वल टू आ जाएगा अपने पास 625 आ जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। तो यही आपके पास आंसर हो जाएगा। हेंस 625 इज द HCF ऑफ all three number and divides 1251 9377 15,628 leaving remainder 1, 2, 3, यही आपके पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 625 सबसे बड़ा नंबर होगा जो कि इसमें डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर 1, 2 एंड 3 दे देगा। कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 12। अब चलते क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए आपके पास क्या दरकार कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट्स एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 24, 15 एंड 36। अपने के पास क्या कह रहा है कि 6 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर फाइंड आउट करें जो कि डिविजिबल है 24, 15 एंड 36 से। तो अपने पास नंबर क्या दरकार 24, 15 एंड 36। ठीक है, ये आपके पास 3 नंबर दे रखा है। इस नंबर से आपके पास जो सबसे बड़ा 6 डिजिट का नंबर है वो नंबर इस नंबर से डिविजल हो जाना चाहिए एग्जैक्टली पूरी तरीके से। तो चलिए सबसे पहले एलसीएम निकाल लीजिए। तो एलसीएम ऑफ 24, 15, 36 क्या आ जाएगा अपने पास, इन सारे का एलसीएम निकालेगा ना तो आपके पास आ जाएगा 360। ठीक है, मैं आपको एलसीएम निकालने नहीं आया हूं, यहाँ पर आपको एलसीएम निकालने आता होगा, इतना मैं मान के चलता हूँ, बार एलसीएम निकालने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने के पास एलसीएम निकल गया 360। अपने के पास सबसे ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट आपने का सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये आपने का सबसे बड़ा नंबर है जो कि आपने का 6 डिजिट का है। तो चलिए 6 डिजिट का जो सबसे बड़ा नंबर है ना, इसको डिवाइड कीजिए एलसीएम ऑफ दिस नंबर, इस तीनों नंबर का जो एलसीएम है उससे डिवाइड कीजिए। ठीक है, तो 9, 3, 4, 5, 6, ठीक है, डिवाइडेड बाय आपके पास 360। इन दो को डिवाइड करेंगे ना तो आपके पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा, वी विल गेट रिमाइंडर, इसको डिवाइड कीजिएगा तो आपके पास रिमाइंडर कितना आ जाएगा 279। ठीक है, अब देखिए पूरी तरीके से अगर ये डिवाइड हो जाएगा तो आपके पास रिमाइंडर कितना आ जाएगा 279। अगर ये इसमें से अगर 279 माइनस कर देते हैं तो आपके पास वो जो रिमेनिंग नंबर जो बचेगा ना वो सारे नंबर आपके पास क्या हो जाएंगे, इन सारे नंबर से डिवाइड हो जाएंगे। तो 999 फिर से अगेन 999 माइनस टाइम्स 279 इक्वल टू आपने क्या कहते हैं, इसमें माइनस कीजिए तो ये आ गया अपने पास 999,720, ये अपने के पास इतना माइनस हो जाएगा। तो ये जो नंबर है ना, ये नंबर आपने के पास इस सारे नंबर से डिविजिबल है पूरी तरीके से। अगर नहीं विश्वास है तो आप एक बार डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से आपने के पास आंसर क्या हो जाएगा 999,720
इज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 digit number divisible by 24, 15 एंड 36। यही आपके पास आंसर हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास 9,999,720 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। था आपके पास क्वेश्चन नंबर 13। अब चलते क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 है अपने पास। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए अपने पास क्या दे रखा है कि इन अ मॉर्निंग वॉक्स 3 पर्सन स्टेप ऑफ टुगेदर, देयर स्टेप मेजर 80 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर एंड 90 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड बी वॉक सो दैट द कैन कवर द डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप। देखिए अपने पास क्या करा है कि 3 बंदा जिसका अलग अलग स्टेप की साइज है 80 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर एंड 90 सेंटीमीटर। अपने के पास क्या करा है कि वो जो मिनिमम डिस्टेंस कितना कवर कर ले, जो कि सारा बंदा सेम ही डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, तो अपने के पास देयर स्टेप मेजर कितना दे रहेगा अपने के पास 80 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप इनके पास क्या करा है कि इन सारे स्टेप से जो बंदा, ये सारे बंदे ना सेम स्टेप कवर करने के लिए कितना मिनिमम डिस्टेंस चलना पड़ेगा। लेकिन इसका स्टेप यही होना चाहिए। स्टेप इसमें स्टेप में चेंज नहीं कर सकता। 80 के बाद 85 नहीं कर सकता ये वाला बंदा, ये 85 से ना 80 कर सकता ना 90 कर सकता है। ठीक है, सेम स्टेप से उसको चलना है। ठीक है, तो द मिनिमम डिस्टेंस each should walk so that all can cover the same distance in complete step इक्वल टू आपने पास क्या आ जाएगा LCM ऑफ 80, 85, 90। इन सारे का अपने पास क्या हो जाएंगे LCM हो जाएंगे। तो चलिए LCM निकालने की कोशिश करते हैं। तो LCM अपने के पास क्या आ जाएगा, इन सारे का LCM निकालेंगे तो अपने के पास आ जाएगा, यहीं पर LCM निकाल लीजिए। चलिए यहीं पर निकाल लेते हैं 80, 85, 90। इनका LCM निकालिए। तो LCM निकालिए तो अपने के पास सबसे पहले कितना 5 से लगाइए। 5 से लगाए तो अपने के पास 16 पंचे 80, 17 पंचे 85 और ये आ जाएगा अपने के पास 90 है जाएगा। तो ये आ जाएगा अपने के पास 18 पंचे 90 आ जाएगा। और अपने के पास 2 से लगाया तो ये आ गया, अच्छा 2 से तो लग सकता था, खैर चलिए 2 से लगाया तो अपने के पास 2 8 16 17, ये आ जाएगा अपने के पास 2 9 18। अब नहीं लगेगा। ठीक है, तो अपने के पास LCM कितना आ जाएगा, LCM ऑफ 80, 85, 90 इक्वल टू हो जाएगा अपने के पास 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 17 मल्टीप्लाइड बाई 9 के बराबर। सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपके पास कितना आ जाएगा 5 दूनी 10 और 9 8 72, 72 10 720। 720 को अपन क्या कीजिए 720 मल्टीप्लाइड बाई अपने के पास कितना आ जाएगा 17। ठीक है, तो ये आ गया अपने के पास 1240 सेंटीमीटर के बराबर। क्योंकि सारा स्टेप आपने पास सेंटीमीटर में, इसलिए आपने पास ये सेंटीमीटर के बराबर आ गया। लेकिन आंसर में आपने पास मीटर में दे रखा है तो इसको 100 से डिवाइड कीजिए तो 122.40 मीटर आ जाएगा। इसको अगर सही से लिखेगा तो 122 मीटर 40 सेंटीमीटर के बराबर यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो वो मिनिमम डिस्टेंस इतना कवर करना पड़ेगा जो कि आपने पास हर एक बंदा स्टेप अपना कंप्लीट कर सके। ठीक है, तो ये था आपने पास क्वेश्चन नंबर 14। अब चलते क्वेश्चन नंबर 15 पे, जो कि आपने पास लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके पास, ये आपके पास लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इसमें देखिए आपके पास क्या दे रखा है कि ऑन अ मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन स्टेप आउट टुगेदर एंड देयर स्टेप मेजर 30 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक सो दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप। देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 14 है ना, क्वेश्चन नंबर 14 के जैसा ही क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में इसका स्टेप कितना दे रखा, बस स्टेप चेंज कर दिया है। तो देयर स्टेप मेजर कितना दे रखा अपने के पास 30 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है। ठीक है, सेम डिस्टेंस कवर करना है सबको, सेम डिस्टेंस
कवर्ड बाय 3%। ठीक है, सेम डिस्टेंस कवर करना है, तीनों पर्सन के द्वारा अपने पास सेम डिस्टेंस कवर करना है। तो अपने पास क्या आ जाएगा, एलसीएम ऑफ 30, 36, 40, मिनिमम सेम डिस्टेंस कवर करना है। तो इस तरफ का एलसीएम निकालिए, एलसीएम निकालेगा तो अपने पास क्या आ जाएगा 30, 36, 40। ठीक है, तो ये आ गया अपने के पास 2, 15 ये आ जाएगा अपने के पास, 18 ये आ जाएगा अपने के पास, ये 20 आ जाएगा। ठीक है, अब अपने के पास 2 से एक बार और लग जाएगा 15, 2 नंबर 18, 2 दाहिन के 20, एक बार अपने के पास 3 से लगा लीजिए, 3 पंचे 15, 3 तिया 9, और ये आ गया अपने के पास 10 एज आ गया। एक बार क्या कीजिए 5 से लगा लीजिए, 5 1 जा 5, ये आ गया 3, और ये आ गया अपने के पास 2। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब हमारे हिसाब से यहाँ तक नहीं हो जाएगा, यहाँ से आगे अपने के पास डिवाइड होगा ही नहीं। तो एलसीएम ऑफ 30, 36, 40 इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने के पास 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5, 3 मल्टीप्लाइड बाय 5, 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2। अब मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 दूनी 4, या 12 पंचे 60, और 3 दूनी 6, 60 और 6 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपके पास 360 आ जाएगा। इतना सेंटीमीटर मिनिमम डिस्टेंस उसको कवर करना पड़ेगा। यही आपके पास क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 भी एक्जैक्टली ऐसा ही क्वेश्चन था, बस स्टेप चेंज था। तो ये था आपके पास एक्सरसाइज 1.4। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो यही आपके पास एंड होता है। ठीक है, तो ये था अपने के पास एक्सरसाइज 1.4, जिसमें अपने पास टोटल 15 क्वेश्चन था। हम पूरा 15 क्वेश्चन बताने की कोशिश की। अगर आपको फिर भी डाउट रह गया हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मिस प्रिंट था, तो यहाँ पर 17 यहाँ पर लिख लीजिएगा अगर आपके क्वेश्चन में मिस प्रिंट है, बुक में मिस प्रिंट है। तो बस नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में मिलती रहे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।